नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आज आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ पिता और पुत्र की। हम अक्सर अपने माता पिता से ना डिमांड्स करते रहते हैं, खासकर बच्चे। हमें नया फ़ोन चाहिए, हमें नई गाड़ी चाहिए, नया बाइक चाहिए, या मेरे कपड़े फट चुके हैं, मुझे जूते चाहिए, मेरे दोस्त ब्रांडेड जूते पहनते हैं, आप क्यों नहीं दिलाते। लेकिन हम माता पिता पर क्या गुजर रही होती है ये बिल्कुल नहीं बता पाते। और माँ का क्या है, माँ थप्पड़ लगाकर, गुस्से में आकर दो बातें सुनाकर बोल देती है और अपने मन की बातें कर लेती है। लेकिन पिता ये नहीं कर पाता। पिता ऐसी कशमकश में होता है कि अगर बेटे को ज़्यादा प्यार करे तो उसे बेटी से सुनना पड़ता है, बेटी को ज़्यादा करे तो बेटे से सुनना पड़ता है। उसकी हालत ही कुछ अलग होती है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अपने पेरेंट्स को आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए और आप डिमांडिंग बिल्कुल भी मत रहिए। जैसे कि यहाँ पर राहुल था। राहुल अपने पिता से बहुत समय से, स्कूल पूरा होने के बाद, सिर्फ एक ही चीज़ मांग रहा था कि मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए। लेकिन पिता उसे बाइक नहीं दिलाते थे, और चलिए दिलाते थे या नहीं दिलाते थे, लेकिन ना करते थे, ना हाँ करते थे। इस बात पर राहुल को बहुत गुस्सा आ रहा था। एक दिन पिता उठे और अपना स्कूटी लेकर, कहीं पर उनके पास स्कूटी हुआ करती थी, और कहीं चले गए। इसको बहुत गुस्सा आया। इसने बोला, पापा फिर कुछ जवाब नहीं देते हैं, मैं पैदल जाता हूँ, मेरे सारे दोस्त गाड़ी में या बाइक में आते हैं, मुझे क्यों नहीं मेरे पिताजी स्कूटी या बाइक कुछ दिलाते। क्या गरीबों के घर पैदा हो गया हूँ। उससे गुस्सा आया और उसने जल्दीबाजी में घर से बाहर जाने का फैसला किया कि पार्क में कहीं जाके बैठता हूँ, इस आदमी से बात करना ही बेकार है। और वो जल्दीबाजी में चलने लगा तो उसे सामने पिताजी का पर्स दिखा। उसने पर्स रख लिया कि आज पापा के पैसे उड़ाऊंगा, और चल दिया। जल्दीबाजी में उसने पापा के जूते पहन लिए, और पापा के जूते पहनकर जब आगे पहुंचा तो उसे अनकंफर्टेबल हुआ। जूते उतार कर उसने अपने पास रख लिया और पैदल पार्क में जाकर बैठ गया। उसने सोचा भूख लगी है, चलो कुछ खाता हूँ। उसने पर्स खोला तो उसमें मात्र एक 10 रुपए का नोट था। उसने बोला, यार कितने गरीबों के घर पैदा हो गया हूँ, इतना मोटा पर्स और पापा ने सिर्फ 10 रुपए रखे हुए हैं, क्या आदमी है। पर्चियां निकालने लगा। बिजली का बिल था, फोन का बिल था, फोन्स के बिल के साथ साथ कहीं ना कहीं गैस का बिल था, और उधारी का बिल था। उसके पिताजी ने उसको अपने एक दोस्त से पैसे उधार लेकर ब्याज पे 40,000 रुपए का लैपटॉप दिलाया था, उसका बिल था। अब इसका गुस्सा थोड़ा कम हो रहा था और इसे इसके पिता की आर्थिक स्थिति समझ में आ रही थी। तभी उसे वहां पर एक पर्ची दिखाई दी जिस पर लिखा था कि पुरानी कोई भी स्कूटी देकर बाइक ले जाएं। उसे समझ में आ गया कि आज उसके पिता अपनी स्कूटी बेचकर उसके लिए बाइक लेने गए हैं, और जिम्मेदारी का एहसास हुआ। अब हर बच्चा तो आपका पर्स उठाकर लेकर नहीं जाएगा या उस चीज को पढ़ नहीं पाएगा। मेरा एज ए माता पिता आपसे निवेदन है, क्योंकि मैं खुद एक बच्चे की माँ हूँ, कि आपके घर की जो आर्थिक स्थितियां हैं ना, उससे सही तरीके से रूबरू बच्चे को जरूर कराएं। कि आप जो घर का खर्चा चला रहे हैं, ये मत सोचिए कि वो टेंशन लेंगे, ये मत सोचिए कि बच्चे मुझे नालायक समझेंगे। कोविड का टाइम है, लोगों को पता है हालात कैसे हैं, भोजन मिल रहा है, इसके लिए शुक्र है। तो बच्चों की अगर डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप उन्हें कृपया कर कर ये ज़रूर बताएं। दिला सकते हैं ज़रूर दिलाएं, इच्छाएं पूरी कर सकते हैं ज़रूर करें, लेकिन उनसे कोई भी चीज़ अगर छुपाएंगे तो वो कभी जिम्मेदार नहीं बन पाएंगे। अपने बच्चों को जिम्मेदार बनाएं और उन्हें सच बताएं। कहानी कैसी लगी बताइएगा। घर राहुल वापस आया, पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगे, लेकिन जब तक पिताजी अपनी स्कूटी बेचकर उसके लिए बाइक ला चुके थे और उसको बाइक की चाबी देते हुए पिताजी ने एक ही बात कही, मैं मेट्रो में चला जाऊंगा पर तू कल से कोचिंग में बाइक पर जाना। सोचिएगा जरूर, क्या ये सही है। फिलहाल दीजिए इजाजत। जय माता दी।